इसराइल, हम रिश्ते में तेरे बाप के बाप हैं। नाम है जुल्फ़िकार। तेरी फाड़ देंगे अपने इस इंटरव्यू से। होश में आ जा खबीस के बच्चे। अब तक 50,000 से ज्यादा बम बरसा चुके हो खबीस के बच्चे। अमेरिका के बलबूते पे ना इतरा, अमेरिका भी जाएगा तू भी जाएगा। अरे एक मुसलमान जुल्फ़िकार से मुकाबला कर ले, मिटा देगा तुझे सफाई हस्ती से। ए मुसलमान जाग जा, होश में आ जा। का बाइकाट कर दे, किसी यहूदी कंपनी की ना कोई चीज खरीदेंगे ना इस्तेमाल करेंगे। रिश्ते में हम इसराइल तेरे बाप के बाप हैं। नाम है जुल्फ़िकार। फाड़ देंगे तेरी हलक में जो घुसड़ेंगे तो वहीं टपकाएंगे, तेरी आंखें बाहर आ जाएंगी इसराइल। ओके दैट्स ऑल। ये जंग कहाँ है? जंग वो होती है जो दोनों तरफ से लड़ी जाए। ये सिर्फ वन साइड कार्रवाई है। इसराइल की तरफ से, जालिम इसराइल की तरफ से मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों पे जुल्म ढा रहा है। ये जंग नहीं है, ये एक तरफा जुल्म है इसराइल की तरफ से। हम जुल्म की मजम्मत करते हैं। इसराइल, हम रिश्ते में तेरे बाप के बाप हैं। नाम है जुल्फ़िकार। तेरी फाड़ देंगे अपने इस इंटरव्यू से। होश में आ जा खबीस के बच्चे। क्या कर रहा है? मजलूमों पे जुल्म तो कब से ढा रहा है? 75 साल हो गए तुझे फलस्तीनियों की जमीन खाते हुए, अपना एरिया बढ़ाते हुए, मजलूमों पे, फलस्तीनियों पे जुल्म ढाते हुए। अगर तुझे फलस्तीन की जमीन चाहिए, फलस्तीनियों से भीख मांग ले इसराइल। ये फलस्तीनी दिल के शहंशाह हैं, दिल के बादशाह हैं। ए यहूदियों, ए इसराइल, तुम्हें फलस्तीनी लोग अपनी जमीन भीख में दे देंगे। भीख मांग तो सही, जुल्म करके गुंडागर्दी से जमीनें ना छीन। और जो तू किबला अव्वल पे कब्जा कर रखा है और तमाम मुसलमानों को आंखें दिखाता है, क्या होगा तेरा अंजाम? अपना एंड अपने माइंड में रख ले। ना तू इतरा अमेरिका पे और ना तू इतरा फ्रांस पे। तेरा बाप अमेरिका है, तेरी माँ इंग्लैंड है, ब्रिटिश, जिसने तुझे जन्म दिया 1948 में। तेरा भाई फ्रांस है और तेरे तो बहुत सारे भाई बहन हैं दुनिया में जो खुद को सुपर पावर ताकतें कहते हैं। अरे जीरो पावर हो, मट्टी में मिल जाओगे। जालिम की हाय नाले इसराइल। पूरी दुनिया में 800 करोड़ इंसान हैं। पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ इंसान हैं। इनमें 200 करोड़ ईमानदार हैं। ये 200 करोड़ ईमानदार, इनकी हाय लग जाएगी तुझे इसराइल। और अमेरिका तेज नेस हो जाएगा तू जो साथ दे रहा है जालिम इसराइल का। ये 200 करोड़ ईमानदार लोग एक अल्लाह की ताकत को अपनी हिमायत में ले आए। ये मट्टी में मिल जाएंगे। ये लोग पानी का बुलबुला हैं। जितनी दुनिया की ताकतें ये एटम बम और मिसाइल पे इतराते हैं,
मजलूम फलस्तीन पे जुल्म ढाते हैं। अरे इंतहा तो देख लो, कितने दिन हो गए, दिन और रात, डे नाइट बम बरस रहे हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा बम बरसा चुके हो। खबीस के बच्चे, इसराइल ना दिन देखता है ना रात, नियते फलस्तीनियों पे बम बरसाए जा रहा है। और तूने पानी रोक दिया फलस्तीनियों का, तूने बिजली काट दी सप्लाई फलस्तीनियों की, तूने दूध उनका और खाने के तमाम काम, खाने के जितने सामान हैं वो रोक दिए। यहाँ तक के औरों ने इमदाद भेजनी चाहिए, तूने वो रोक दी। क्या दिखाना चाहता है? पूरी दुनिया समझ रही है तेरी ये ताकत का नशा और तेरा ये जुल्म, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है दुनिया में। ये पूरी दुनिया में क़यामत तक याद रहेगा। इसराइल, जो तूने नियत 23 लाख फलस्तीनियों पे जुल्म ढाया है, कई हजार मासूम बच्चे मर चुके हैं अब तक, कई हजार लेडीज मासूम मर चुकी हैं। इन बच्चों का जंग से क्या लेना देना? इन मासूम हजारों लेडीजों का जंग से क्या लेना देना? इसराइल, तेरे पास जितनी पावर है इनके पास तो है भी नहीं। ये नियतें हैं, ये मासूम है, ये फलस्तीनी भूखे प्यासे, ये कमजोर बीमार, और तूने हजारों फलस्तीनियों को जख्मी कर डाला। और यहाँ तक के हॉस्पिटलों के सारे इंतज़ाम तूने ब्लॉक करा दिए ताकि वो लोग वेंटिलेटर पे ही दम तोड़ दें, तड़प तड़प के मर जाएं। और तू चैलेंज करता है खुद को कि फलस्तीनियों ने जहन्नम के दरवाजे खटखटाए और अब जहन्नम का अजाब फलस्तीनियों पे टूट रहा है। खबीस, तुझे समझ में ही नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। तू अपना जुल्म जाहिर कर रहा है दुनिया के सामने। जो खुद को दुनिया का राष्ट्रपति कहता है इसराइल, जो दुनिया का प्रधानमंत्री कहता है, जब हुकूमत चलाने वाला मैन ही इस तरह की भाषा बोलेगा कि हम नियते फलस्तीनियों को तहस नहस कर देंगे, सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है ये तो बता दे कम अकल। और तू कहता है इसराइल के फलस्तीनियों ने हम पे 7 अक्टूबर को अचानक सुबह 6:30 बजे हमला कर दिया। तुझे मालूम नहीं था? तेरी मुसाड कहाँ चली गई थी? तेरी इंटेलिजेंट कहाँ चली गई थी? टर्की ने पहले ही तुझे आगाह कर दिया था, इत्तला दे दी थी कि कुछ होने वाला है। अमेरिका इस बात को कहता है हाँ टर्की ने कहा था इसराइल से, फिर तू कहता है हम अनजान हैं। दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? अपने को मजलूम दिखा रहा है। इसराइल तेरा धोखा है। ऊपर वाला अल्लाह जमाने को अदल बदल के लाता है। आज फलस्तीनी मासूम बच्चे, वो मासूम लोगों की रातें चल रही हैं। एक दिन तेरी भी रातें चालू होने वाली हैं इसराइल। फिर क्या होगा तेरा क्या होगा इसराइल यहूदी? कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ये इसराइली गधे हैं। जैसे गधे पे इल्म की किताबें लाद दी जाएं, वो सिवाय ढोलने के और कोई फ़ायदा नहीं उठाता, ऐसे ही इसराइली गधे हैं। ये कहते हैं हम दुनिया के एडवांस लोग हैं टेक्नोलॉजी में। अरे ज़ीरो हो ज़ीरो, अपनी औकात समझ डरपोक इसराइल। अमेरिका के बलबूते पे ना इतरा। अमेरिका भी जाएगा, तू भी जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा।
आने दे दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तुम्हारी तो वाट लगनी है यहूदियों इसराइलियों। आने दो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, आने तो दो। पूरी दुनिया में जो भी इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसको या तो ये जहर देते हैं या शहीद करा देते हैं। आज मैं आवाज उठाता हूँ इसराइल और यहूदियों तुम्हारे खिलाफ। तुम मुझे भी जहर दो और हमें भी शहीद करो। हम तो चाहते हैं यहूदी इसराइल तू हमें शहीद कर। शहादत से हम मोहब्बत करते हैं। यहूदियों और इसराइलियों हम मौत से उतनी ही मोहब्बत रखते हैं जितना तुम जिंदगियों से मोहब्बत रखते हो। तुमने बदले में हजारों फलस्तीनी निहत्तों को मार दिया, 50,000 से ज़्यादा बम बरसा के मासूम औरतें और बच्चों को, और 10 लाख बम का ऑर्डर और कंट्रियों को दे दिया। तुम्हारा बाप अमेरिका ने भी अपना जहाज असले का उतार दिया तुम्हारी मदद के लिए, और तुम्हारा भाई चाहता फ्रांस उसने भी फुल मदद के वादे कर लिए तुमसे। और ये मुसलमान कंट्रियों को क्या हो गया? ए सऊदिया की हुकूमत, ए सलमान तुझे क्या हो गया? तू तो जवान है, तू कब से बुज़दिल बन गया? ए टर्की के जितनी मुसलमान कंट्रियां हैं सब भीगी बिल्ली बन गईं, सिवाय एक ईरान के। जो ईरान इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालता है। सबक लो इस्लामी कंट्रियों ईरान से। ईरान के नक्शे कदम पे चलो और इसराइल और अमेरिका का नाम और निशान मिटा दो। सबसे पहला काम दुनिया के तमाम ईमानदार नियतें करें, इरादे करें। ये इसराइल, यहूदी, ये अमेरिका, ये जितने इनके चेले चपाटे, ये पूरी दुनिया से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारों को। तो तमाम मुसलमानों पे, ईमान वालों पे लाजिम है सबसे पहले नियतें करें कि यही इन्हीं को मिटाना है, और इसका काम शुरुआत इस तरह करें। आज से, अभी से, और बिल्कुल अभी से बाइकाट कर दें यहूदी और इसराइलों की जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। पूरी दुनिया में 70% से ज़्यादा यहूदी कंपनियां हैं, इनका बाइकाट कर दें। किसी यहूदी कंपनी की ना कोई चीज़ खरीदेंगे ना इस्तेमाल करेंगे। जब ये नियतें करेंगे, इस पे अमल करेंगे, इसराइल और अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और इनके चाहते जितनी कंट्रियां हैं इनकी कमरें टूट जाएंगी। ए मुसलमान जाग जा, होश में आ जा और होशियार हो जा। ये यहूदी तुझे मिटाने में लगे हुए हैं, तो इनकी चीजें इस्तेमाल करना छोड़ दे। ओके डेढ़ साल। आखिर में ये सवाल कि आपको लगता है कि फिलिस्तीन की जीत होगी? जनाब, हमेशा मजलूम की जीत होती है। फलस्तीन की जीत होगी। इसराइल तो अगर फलस्तीनियों को मार भी देगा, वो मर के भी अमर हो जाएंगे, जीत हो जाएगी। शहीद होकर भी अमर हो जाएंगे, जीत हो जाएगी। इसराइल तुझ पे रहती दुनिया तक थूकेगी। ओके। इसराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जड़ से मिटा देंगे फिलिस्तीन को। वो घमंड में है, अपनी एटमी ताकत के, अमेरिका के नशे में है कि उसका हिमायती अमेरिका, फ्रांस है। वो ये सब डरपोक हैं, ये गीदड़ भपकियां हैं इनकी। अरे एक मुसलमान जुल्फ़िकार से मुकाबला कर ले, मिटा देगा तुझे सफ़ाई हस्ती से। रिश्ते में हम इसराइल तेरे बाप के बाप हैं, नाम है जुल्फ़िकार। फाड़ देंगे तेरी हलक में जो घुसड़ेंगे
तो वहीं टपकाएंगे, तेरी आंखें बाहर आ जाएंगी इसराइल। ओके, दैट्स ऑल। लेकिन